ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक जवान जिसकी पहली पोस्टिंग सिक्किम के लिए हुई थी। वो जिस ट्रेन से जा रहा था उस ट्रेन में सभी आर्मी के जवान थे, लेकिन उसकी बोगी पूरी खाली थी सिवाय उसके। और उसके सामने वाले सीट के नीचे 2 बैग रखे हुए थे जिसके बारे में रमेश को बिल्कुल भी नहीं पता था। देर रात हो चुकी थी और लोग उसकी बोगी की ओर से अगर गुजरते तो सामने वाले सीट पर प्रणाम करते और आगे निकल जाते। रमेश ने सोचा कि इस बारे में सुबह पूछता हूं, और नींद भी उसको काफी आ रही थी तो वो सो गया। बीच रात में जब उसकी नींद खुली तो देखा कि सामने वाले सीट पर आर्मी के ड्रेस में एक शख्स बैठा हुआ रमेश की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रमेश भी मुस्कुराया और पूछा कि इस सीट पर लोग प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो सामने वाले शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पहले की भांति मुस्कुरा रहा था। रमेश को थोड़ा अजीब लगा और वो वापस से सो गया। और अचानक से जब उसकी आंखें फिर से खुली तो देखा सामने कोई था ही नहीं। ये देखकर रमेश थोड़ा डर गया और इस वजह से उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उठा तो सबसे पहले उसने यही सवाल सबसे किया कि मेरे सामने वाले सीट पर ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो लोगों ने बताया कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है। हरभजन सिंह की पोस्टिंग इंडो चाइना के बॉर्डर पर 1966 में हुई थी और एक ग्लेशियर में फंसकर 2 साल में ही उनकी मौत हो गई। जब 3 दिन तक उनका शरीर नहीं मिला तो लोगों ने उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया। फिर एक रात वो अपने दोस्त के सपने में आए और अपने शव के बारे में बताया। जब सोल्जर्स ने इस बारे में पता लगाया तो उनका पार्थिव शरीर बिल्कुल उसी जगह से मिला। हरभजन सिंह पिछले 40 साल से इंडो चाइना के बॉर्डर पर भारत की रक्षा करते आए हैं। अगर दुश्मन देश में कोई भी प्लानिंग चलती तो इस बात की खबर वो इंडिया को सबसे पहले दे दिया करते। यहाँ तक कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की बिस्तर लगाई जाती और हर सुबह उस बिस्तरों पर सिलवटें पाई जाती और उनके जूतों में कीचड़ पाई जाती। और हर साल 2 महीने के लिए उन्हें गांव जाने की छुट्टी भी मिलती और उनका सारा सामान रेलवे स्टेशन से सैनिकों के द्वारा उनके गांव तक पहुंचाया जाता। इस वजह से लोगों ने उन्हें बाबा की उपाधि दे दी और उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाया। और यह भी कहा जाता है कि अगर सीमा पर कोई भी जवान अनुशासन में नहीं रहता तो बाबा हरभजन सिंह उन्हें सजा भी देते, और अगर किसी जवान की गलती से आंखें लग जाती तो उन्हें थप्पड़ मार के जगाया भी करते। जब ये सारी बात रमेश को पता चली तो रमेश काफी अचंभित सा हो गया। वो अपने बंकर पहुंचते ही सीधे बाबा के मंदिर पर पहुंचा और वापस से वो सारी बातें याद करने लगा जो जो चीजें उसके साथ ट्रेन में हुई थी। और इस बार फिर से बाबा हरभजन सिंह उसके सामने वही मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर खड़े हो गए। लेकिन इस बार रमेश ने उन्हें अनदेखा नहीं किया बल्कि दिल से एक सल्यूट मारा। अर्थात कमाल है ना, लोग यूं ही डरते हैं, ये भी बड़ी अजीब विडंबना है। कोई मर मर के जीता है और कोई मर के जीता है। अर्थात एक जवान कहलाना इतना आसान नहीं है। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। एक जवान होना जैसे पत्थर में जान होना। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी तपती धूप में जल कर देखना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देखना। वी रियली 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 प्राउड ऑन यू इंडियन आर्मी। जय हिंद।